नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस की ओर से सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन। देश में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। आम लोगों की जेब पर भार और अधिक बढ़ता जा रहा है। इस बीच विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी में युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द से जल्द कीमतों में गिरावट करने की मांग की गई। भाजपा सत्ता में आई तो भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जहां जहां जाएंगी दीदी, भाजपा कर्मी लगाएंगे जय श्री राम के नारे। ये बातें कही है सांतैन बासु ने। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतैन बासु आज उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में चाय पर चर्चा के दौरान आम लोगों के समक्ष रूबरू हुए। इस्लामपुर शहर के जीवन मोड़ इलाके में आज सुबह बासु अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा में हिस्सा लिए। उनके साथ उत्तर बंगाल के पार्टी के ऑब्जर्वर श्यामचंद्र घोष, इस्लामपुर टाउन अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य समेत कई अन्य नेता उपस्थित थे। सांतैन बासु ने इस्लामपुर पुलिस पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के शाह पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी पुलिस अधिकारी व कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है, एक के बाद एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम के नारे पर तृणमूल नेताओं के भड़कने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, भारत में जय श्री राम नहीं कहा जाएगा तो क्या पाकिस्तान में कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जहां जहां तृणमूल सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी, भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा मारकाट में झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करती। इसके साथ उन्होंने टीएमसी का लाइफ टाइम कम होने का दावा करते हुए कहा, जल्द ही पार्टी इतिहास बन जाएगी। এসব লোক দেখানো নাটক, এর কোনো গুরুত্ব নেই। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সম্মান নিধিটা চালু করতে পারলো না যারা, তারা এ ধরনের কাণ্ড কারখানা করতে পারে। আর তাদেরকে মদত দিচ্ছে কিছু ফরওয়ার্ড ব্লক বলুন, যাদের কোনো অস্তিত্ব প্রায় আর নেই, মানুষের মন থেকে যারা মুছে গেছে, লাফালাফি করতে পারে, কিছু হবে না। বাংলার কৃষকরা কেন্দ্র সরকারের কৃষি আইনের পক্ষে আছেন, কারণ 5 টাকার আলু যারা বিক্রি করেন তাদের 80 টাকায় কলকাতায় বিক্রি হচ্ছিল, তারা এখন 40 টাকা বা 25 টাকা বা 30 টাকায় আলু বিক্রি করতে পারবেন, কলকাতায় 50 টাকায় বিক্রি হবে। দালাল রাজ খতম হবে, তার জন্য এদের এত কান্নাকাটি। देश में 11 दिनों में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया कोरोना वायरस टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए मंगलवार तक देश में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 11वें दिन 5 राज्यों में 194 सत्र में शाम 7 बजे तक 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें तमिलनाडु में 4,926, कर्नाटका में 429, राजस्थान में 216, तेलंगाना में 35 और आंध्र प्रदेश में 9 लोगों का टीकाकरण हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक कुल मिलाकर 20.29 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 20,29,424 लोगों को टीके की खुराक दी गई है। गणतंत्र दिवस की शाम सिलीगुड़ी में धमाकेदार हादसा। सिलीगुड़ी के हेलकाट रोड में एक बलून बेचने वाले के सिलेंडर फटने से उक्त बलून बेचने वाला व्यापारी घायल हो गया। उक्त इलाके में बलून फटने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया था। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से व्यापारी को चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका चिकित्सा चल रहा है। जमीन विवाद को लेकर रायगंज में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुई जमकर मारपीट। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगंज शहर के NS मोड़ अशोकपल्ली इलाके में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट हुई है। एक दूसरे पर दोनों की तरफ से लाठी, बांस और धारदार हथियार से हमला किया गया है। दोनों ही पक्षों के द्वारा इस मामले में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच के लिए भी
सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोकपल्ली के रहने वाले स्वर्गीय रामशरण अग्रवाल के नाम कुछ जमीन है और उनका एक घर है। इस घर में उनके दो पुत्र विष्णुदयाल अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल रहते थे। दोनों भाइयों के बीच जमीन और घर को लेकर काफी विवाद चलता था। इस बीच विष्णुदयाल अग्रवाल की किसी कारण से मौत हो गई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद विष्णुदयाल अग्रवाल की पत्नी सीमा अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल के बीच हमेशा ही विवाद होता रहता है। इसी विवाद के कारण दोनों तरफ से मारपीट की घटना हुई है। দাদা এই ব্যাপারটার মধ্যে 2004 সাল থেকে একটা সিভিল ম্যাটার জড়িত। যারা আমার প্রতিপক্ষ তারা একটা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করেছে। ইলিগাল কনস্ট্রাকশনটা করার বিরুদ্ধে আমি কোর্টে ফাইল করেছি কমপ্লেন, এবং দুটা কোর্ট থেকে তারা হেরে গেছেন। এখন ওই ইলিগাল কনস্ট্রাকশনটাকে বাঁচানোর জন্য আমার উপরে মানসিক শারীরিক আইনি যেভাবে তারা পারছে সেভাবে আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে তারা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেদিন ওই সেম ঘটনা, ওই সিভিল ম্যাটারকে নিয়েই একটা ঘটনা ঘটে যায়। সে তো আক্রান্ত কে হয়েছে না হয়েছে সেটা প্রশাসন বলবে, তদন্ত বলবে। हुआ कि हम लोग उस दिन बाहर खड़े थे, मेरी बेटी कोरियर लेने गई थी, गाय आई तो उसको खिलाने जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं मेरा बेटा स्कूटी से आके रुका और वो लोग सांभल, कुल्हाड़ी, लोहे का डंडा लेकर के मेरे बच्चे को मारने, हम बचाने गए तो सब हमसे भी मारपीट करने लगे। फिर मेरी लड़की भी वहीं खड़ी थी, वो भी वो सब देख करके बचाने गई। फिर मेरे हस्बैंड भी चिल्ला के बाहर आए तो उन सबको वही मारने लगा। कारण तो हम भी कुछ नहीं जानते, हम क्या बताएं आपको। ये हम लोगों को मेरे ससुर जाने के बाद ही हम लोगों को बहुत हर तरह से परेशान करता है। हम लोगों को गलत गंदी बात बोलता है, जब कुछ बोलते तो डंडा लात मारता है, और जमीन डंडा उतना मारता है, और जमीन जायदाद की लोग बात बोलता है कि जमीन जायदाद की बात है तो वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। वो हम लोगों को घर में नज़र बंद करके क्यों हर समय रखना चाहता है, हमारी समझ में ये नहीं आता है। এটা বহুদিনের গন্ডগোল, দুই ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল বহুদিনের। মাঝে মাঝেই মারামারি হচ্ছে, মাঝে মাঝেই ঝামেলা হচ্ছে। আমরা অনেকবার গিয়েছি, অনেকবার বসেছি, অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি, মিটমাট করার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ওনারা এফআইআর করেছে, এবার পুলিশ প্রশাসন এবার এটা দেখবে, আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবার যদি সেরকম ছোটো ছেলেটা শুনলাম যে দিলীপ আগরওয়ালের ছোটো ছেলেটা কানের পর্দা ফেটে গেছে, এটাও শুনলাম। হ্যাঁ, মারধর করেছে, ব্যাট দিয়ে মেরেছে, দাঁত ভেঙে গেছে। ওইদিকেও নিশ্চয়ই কোনো এদেরও নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা আছে, নাহলে এত ঝামেলা হবে কেন। আর আমরা এটা বাড়ির নিয়েই হচ্ছে, একই প্ল্যান, একই একই দেওয়াল নিয়ে ওঠা, একই देवालेर ऊपर सब। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेश के पत्रकारों के नेता साबान महमूद को भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन का प्रेस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा उनका क्रम स्थल दिल्ली रहेगा और उनकी कोशिश होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और प्रगढ़ और मजबूत। আসলে বড় কোনো চ্যালেঞ্জ কখনোই ছিল না, এখনো আছে বলে আমি মনে করি না। যে বিষয়গুলো আছে সেটি সামান্য ভুল বোঝাবুঝির বিষয় এবং উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমি মনে করি যে আমি যেহেতু বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করব, বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জায়গাতে আমি কূটনৈতিক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব। পাশাপাশি ভারতের প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা বোধ আছে সেই বিষয়টিকে আমি উপলব্ধি করি, কারণ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের একটা ঐতিহাসিক অবদান ছিল। কাজেই আমি মনে করি না যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে কোনো অবস্থাতেই মানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ আছে। এটি সরকার টু সরকার এবং কূটনৈতিক নিয়মিত যে আমাদের কর্মসূচি থাকে তার ভেতর দিয়েই সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। दुनिया भर में 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के 5 लाख से ज्यादा नए मामले, 15,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौतें। दुनिया में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया में पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना वायरस के 5,17,543 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर दुनिया भर में 10,08,01,465 पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 15,467 लोगों की मौत हुई है। कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अधिकतर देशों के दैनिक मामलों में कमी देखने को मिली है। पहले की तुलना में मौतों का आंकड़ा भी काफी कम देखने को मिली है। इसके अलावा रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ गतिरोध जारी है। दिल्ली में मचे किसानों के बवाल के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होने वाला है। इस सत्र के दूसरे और आखिरी दिन गुरुवार को ममता बनर्जी की सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी और इन कानूनों को रद्द करने की मांग की जाएगी। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चैटर्जी का कहना है कि गुरुवार 28 जनवरी को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन के अंदर लगभग 2-2.5 घंटे तक चर्चा की जाएगी। बता दें कि राज्य की टीएमसी सरकार पहले ही प्रस्ताव को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर लाना चाहती है, लेकिन यह प्रस्ताव फेल हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा के नियम 185 के तहत प्रस्ताव लाना चाहती थी। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजीआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग, 22 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली में मंगलवार को किसान की ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश AS बॉब्डे को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष रॉय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया। पत्र में यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची,
यह एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरे देश भी आहत है, क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस पहुंच गई है। इसीलिए इस तरह की गतिविधियां भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावना को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाए, ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ जांच की जा सके और आरोपियों को दंडित किया जा सके। हिंसा और तोड़फोड़ की घटना पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लाल किले और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में हुई भयावह सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले थे परिवार। सभी खट्टू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और जीप की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हुए हैं। 3 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। यह परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे। हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बांधा इलाके में हुआ। इसमें सवारी गाड़ी पुलिया की दीवार से टकराकर बुरी तरह से पिचक गई। उसमें सवार लोग गाड़ी में ही फंस गए। हादसे में कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, जहां कुछ के अस्पताल पहुंचने के बाद ही मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।